हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग के 6 बजे मैं उठ चुकी हूँ। तो मैंने नहा धुल के पहले पूजा की है। तो बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए बेटे को अब स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। तो जल्दी से फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया, उसको रेडी किया, उसको स्कूल भेज दिया है। तो आज मैंने बाहर पोछा नहीं किया है, तो फिर मैंने आज बाहर धुला है क्योंकि बारिश हुई थी रात को। तो फिर मैंने सोचा पहले चुटकी का जो मालिश वगैरह का है उसको निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर वो सो जाएगी। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद उसने खुद पे हाथ लगाने दिया है, क्योंकि वो बहुत चिढ़ जाती है मालिश से। तो मैंने उसको थोड़ा धुलाया, नहलाया तो नहीं। आज बारिश हो रही थी, मौसम चेंज हो रहा। तो जब भी मैं उसको मालिश करती हूँ सुबह, तो उसको मतलब थोड़ा फुसला के उसको मालिश करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसका सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया तो दिन भर उसका मूड ख़राब रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेबी का मूड ख़राब हो जाए सुबह सुबह। तो दिन भर ठीक रहती है, अगर सुबह ठीक है तो दिन भर बच्चे फिर खेलते रहते हैं। तो मैंने झटपट से उसकी मालिश करी। फिर मैंने चाहा ये सो जाए थोड़ी देर के लिए, तो मेरा जो बाकी घर का काम रह रखा है मैं उसको कर दूँ, क्योंकि उत्सव भी आजकल एग्ज़ाम की वजह से सुबह 10:30-11 बजे घर आ रहा है। तो फिर जैसे ही 2 बच्चे मिल जाते हैं तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जल्दी से पहले चुटकी की मालिश कर दी, उसको अच्छी तरीके से मालिश दे दी। फिर उसमें चाह रही थी ये सो जाए। तो बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने अपनी चुटकी को मालिश दी है। तो एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये भी ढंग से बैठ नहीं पा रही है प्रॉपर तरीके से। जो भी साथ के बच्चे हैं वो बैठने लग गए, लेकिन चुटकी बिल्कुल बैठ नहीं पा रहे। तो मैं इसकी चाह रही थी बैक पे थोड़ा मालिश कर लूँ। तो मैं साथ में बैठा के इसके बैक पे भी मालिश कर रही हूँ। तो अभी लग नहीं रहा मुझे कि मालिश के बाद सोएगी, क्योंकि इसके जो मस्ती का मन है वो लग रहा है मुझे कि अभी सोएगी नहीं। तो मैं चाह रही थी थोड़ी देर सो जाती तो मेरा काम हो जाता फिर। तो नहीं लग रहा मुझे अभी सोएगी। तो चलिए फिर चुटकी को भी बाहर लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि बेड पे तो मैं अकेले छोड़ूंगी नहीं इसको, क्योंकि बेड से ये सीधे नीचे आ जाती है तो बहुत डर लगता है इसके साथ। अब इसको भी ले जाते हैं बाहर। तो मैं सोच रही थी अभी टाइम है, तो फिर मैं जो पूजा रूम से सफाई करके लाई थी बाहर, क्योंकि मैं इसको डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ। इसमें भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह लगी रहती है धूप के पैकेट पे, अगरबत्ती के पैकेट पे। तो ये थोड़ा लिया रूम का जो कबाड़ा था, मैंने कहा इसको इसको जला देती हूँ, अभी टाइम है। तो तब तक चुटकी भी रोने लगी थी अंदर। तो मैं उसको भी बाहर लेके आई, क्योंकि उसको बाहर अच्छा लगता है, बाहर मतलब खुला खुला सा। तो वो हंस लेती है बाहर भी। फिर तो मैंने कहा ये यहीं पे रहेगी। बट मैंने देखा कि मैंने जो आग जलाई थी वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जल पाई थी। तो मेरा लास्ट में ये काम कर गया। मैंने जो भी बत्तियां थी उन पे आग लगाई तो लग गई थी। तो अब ये जलने लग गया है सब कुछ। तो मैं हमेशा ऐसे ही तसीले पे इसको जला देती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में ये कबाड़ा फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं हमेशा इसको ऐसे ही जलाती हूँ। तो थोड़ी देर हम बाहर पे ही रहे, क्योंकि मैडम को भी अच्छा लग रहा था बाहर पे। मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर ही रहते हैं, तो तब तक वो जल भी लेगा तो उसको देख भी लूँगी मैं वैसे वैसे। तो मौसम भी आज, क्योंकि रात को बारिश हुई थी, तो अब हम अंदर चलते हैं। ये तो जल ही रहा है, तो जलेगा अब आराम से। तो अंदर मेरे किचन की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है। तो मैंने सोचा पहले चुटकी को मालिश वगैरह कर लेती हूँ, तभी निपटाऊँगी अपना किचन। नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है कब का। तो चलिए, मैडम भी अब सो चुकी है, अब ठीक है। तो उसको रख देते हैं हम नीचे, और अब मेरा बाकी का जो भी काम है उसको निपटा देते हैं।
तो अब 1-2 घंटे तो सोएगी मालिश के बाद, तो मैं अपने काम को निपटा देती हूँ तुरंत। फिर मैंने अपना किचन निपटा के रख दिया है, भगवान जी के बर्तन धुल के भी रख दिए हैं, वो के बाद जो मैंने बर्तन निकाले थे उनके बाहर, तो ये भी तैयार है अब। तो अब मैं सबसे पहले पानी करती हूँ गरम चुटकी के लिए पीने के लिए, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत हो रही है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन में जब धूप आ रही है तो मैं इसको गर्म कर देती हूँ। तो मैंने सोचा आज जो कान्हा जी के कपड़े हैं सब धुलने के लिए हो रखे थे, तो इनको धुल लेती हूँ आज, क्योंकि एक ही ड्रेस है अभी बची हुई, वो मैंने पहना रखी है आज, तो आज इनको भी धुल लेती हूँ सारे कपड़ों को। तो फिर तब तक चुटकी का पानी भी उबल के तैयार हो चुका है, तो उसको ठंडे होने दे देते हैं। तो मैंने गुनगुने पानी में सर्फ़ डाल के इन कपड़ों को भिगो के रखा हुआ है। थोड़ी देर भिगो के रखूँगी, फिर इनको निकाल दूँगी। और मैं बाथरूम में ये कपड़े नहीं लेके जाती हूँ कभी भी, क्योंकि बाथरूम में मुझे अच्छा नहीं लगता भगवान जी के कपड़े ले जाने। तो फिर ये मैंने धुल के रख दी हैं। अब मैं इनको बरामदे में ही फैला देती, क्योंकि ऊपर तो बारिश हो रही है अभी, और मौसम साफ़ होगा तो इसको ले जाऊँगी ऊपर, नहीं अगर यहीं पे सूख जाएंगे। तो फिर उत्सव स्कूल से आ गया है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे उत्सव के, तो फिर वो 10-11 बजे घर आ रहा है आजकल। स्कूल से वो घर तब पहुंचता है, गेट पे ही बोल देता है कि मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैं उसको दूध और कुछ खाने के लिए दे देती हूँ तब तक। तो फिर अभी खाने में टाइम है, तो चलिए वो अभी बाथरूम में अपने हाथ पाँव धुल रहा है, तो मैंने रख दिया है। तो मैं सोच रही थी थोड़े बहुत कपड़े प्रेस करने के लिए हैं, उनको प्रेस कर देती हूँ। तो ये मैंने कब के धुल रखे थे, लेकिन प्रेस करने का मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था, और मुझे सबसे गंदा लगता है प्रेस करना। लेकिन इन महाराज के सबसे मज़े हैं, खाओ पियो ऐश करो। तो चलिए पहले प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन मुझे तभी याद आया इस प्रेस का तो तार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे 1-2 बार ऐसा लगा जैसे इसमें करंट आ रहा है, तो मैं इसको अलग कर देती हूँ और अपनी पुरानी प्रेस निकालती हूँ। तो ये प्रेस मुझे गिफ्ट मिली थी ऑफ़िस में, जब मेरी फेयरवेल हुई थी शादी के टाइम पे, तो मैम लोगों ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो आज मुझे ये निकालनी पड़ी, यही काम आई आज। तो मैंने उस टाइम से इसी पे रखा हुआ था शादी के टाइम से, तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं आज। और इस पे मैं देख रही थी, ये मेरी शर्ट है ऑफ़िस की, इसको मैं जब भी सूटकेस को मैं जब भी ओपन करती हूँ तो इस शर्ट को ज़रूर बाहर निकालती हूँ। तो ये जितनी भी मेरी जूनियर थी, सीनियर थी, मैम थी, तो उन्होंने लिखा हुआ है, शशि ने लिखा हुआ है, शशि यादव, और ये लिखा हुआ है स्वप्निल बिष्ट ने, और ये लिखा हुआ है पूनम रावत ने, पूनम मैम है, और बहुत से लोगों ने लिखा था। बहुत, अब तो दिमाग से धीरे धीरे सब निकलता जा रहा है। कृति मैम ने लिखा था, और ये दीक्षा ने लिखा है, ये कामना ने, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे गुड लक टू यू, सरोज शर्मा मैम थी मेरी ये भी। और बहुत सारे लोगों ने लिखा था, ड ड ड ड करके लिखा हुआ है निकुंज थापा ने। तो ये बस मात्र एक ऐसा होता है कि हमें जो हमारी जो मेमोरीज होती है वो इसमें एक तरीके से हमारी संभाल के रखनी पड़ती है ये चीज़ें, क्योंकि इन फ्यूचर हमें मतलब मन करता है कि वो चीज़ें देखें, क्योंकि टाइम का पता नहीं चल रहा है, कब टाइम गुजर है कुछ भी पता नहीं चलता है। आज देखते देखते मुझे ऑफ़िस छोड़े हुए कम से कम हो गए हैं 6 साल या 7 साल पूरे हो गए हैं। तो उस टाइम से मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो सबसे अच्छी प्रेरणा थी मेरी लाइफ़ की मेरे ऑफ़िस में, जहाँ मैंने काम किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो चलिए इसको अब हम वहीं बंद कर देते हैं फिर से दोबारा। तो फिर इसको बंद कर देते हैं वैसे, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। इसमें मेरे सब साड़ी ये मेरी सगाई की साड़ी है, और ये शादी की है जिनको मैंने एक ही बार पहना है, और ये मेरा शादी का लहंगा है। तो बस तब से ऐसे बंद करके रखा, क्योंकि ये चीज़ें मैं यूज़ करती नहीं, बहुत कम करती हूँ। तो चलिए इसको वैसे ही बंद कर देते हैं। तो अभी जो मेन काम है प्रेस का, प्रेस करते हैं। तो चलिए प्रेस करते हैं पहले अब। जब तक 4 कपड़े प्रेस हुए थे तब तक लाइट चली गई, तो उन कपड़ों को मैं तब प्रेस करूँगी। पहले अब खाना बनाती हूँ,
टाइम बहुत हो चुका है। तो सुबह मैंने पराठे बनाए थे, तो उसमें से मैंने 4 आलू रखे हुए थे। मैंने कहा बाद में सीधे झोल बना दूँगी चावल के साथ। तो चावल मेरे बन रहे हैं, तो पहले अब साग बनाती हूँ। तो मौसम को देख के तो मेरा मूड बदल गया। कपड़े भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने वो भी धुल लिए क्योंकि धूप आ गई थी हल्की सी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, धुल लेते हैं कपड़े भी। और 2-3 जोड़ी जूते भी भिगो के रखे हुए थे, तो वो भी धुल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा हमारी वीडियो को, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।